नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में ऐसी अटकलें हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट एक हो सकते हैं। हालांकि दोनों ही गुट इस तरह की संभावनाओं को नकार रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर कोई बातचीत हो रही है या नहीं। वैसे एक चीज स्पष्ट है कि धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी होती है। इसे दो बातों से समझिए। अभी हाल ही में शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की थी और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने आरएसएस की जमकर तारीफ कर दी है। हम आपको बता दें कि विचारधारा के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पण को लेकर उसकी प्रशंसा करते हुए शरद पवार ने अपनी पार्टी से आग्रह किया है कि वह भी समाज सुधारकों शाहू महाराज, महात्मा फुले, BR अम्बेडकर और राजनीतिक दिग्गज यशवंत राव चौहान के प्रगतिशील विचारों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ अपने कार्यकर्ताओं का आधार तैयार करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने दक्षिण मुंबई में एक सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। शरद पवार ने कहा, हमारे पास भी ऐसा काडर आधार होना चाहिए जो छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, BR अम्बेडकर और यशवंत राव चौहान की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। उन्होंने महाराष्ट्र में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बारे में कहा, लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद हम लापरवाह हो गए थे, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति ने संसदीय चुनाव में अपनी हार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। शरद पवार के बयान पर जब चर्चा शुरू हुई तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड ने सफाई पेश करते हुए कहा कि किसी से सीख लेने की बात करना उसकी तारीफ नहीं है। तारीफ नहीं कह सकते, उनके काम की पद्धति के बारे में उन्होंने बोला, उसको तारीफ नहीं कह सकते आप। और ये हम भी मानते ना कि 20-20 साल वो एक जगह पे जाके रहते। अरे पर मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने खुद ने भाषण में कहा, पवार साहब सामने बैठे थे, मैंने पवार साहब से बोला कि मुझे कुछ बोलना, और मैंने कहा कि आखिरी दम तक शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये क्यों नहीं बताते आप? ये बराबर छुपा के रखते। उन्होंने कार्यकर्ताओं का कहा कि वो भले ही उनके विचार हमको नहीं है, लेकिन वो डेडिकेशन से काम करते। और तो ये तो मानना ही होगा ना, किसी की तारीफ करना यानी उसके गले में हाथ डालना, ये राजनीति का नया समीकरण बन गया है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ सिंपल लाइन, वी एग्री टू डिसएग्री। तुम्हारा और मेरा विचार नहीं जम सकता है, लेकिन तुम्हारे विचारों का सम्मान करूंगा और उसको। तो उन्होंने यही कहा कि उनका डेडिकेशन एंड डिवोशन है। और ये स्वयं आरएसएस के लोग कहते हैं कि इस बार का जो विजय है, जो ईवीएम के साथ साथ अगर मिला है, तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ आरएसएस का है। ये आरएसएस के लोग बताते हैं। तो किसी संगठन ने अगर काम किया है तो किया है, उसमें क्या है? हमारे उनके विचार नहीं जम सकते, ये सत्य है, लेकिन उनके काम का इनकार करना ये गलत है। ये बात इधर से है कि आइडियोलॉजी के प्रति डेडिकेशन रखो। अगर आप सेक्युलर हो तो सेक्युलर हो, उसके परिणामों की चिंता मत करो, अपने विचारधारा के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखो। ये उनका उद्देश्य है। हम आपको बता दें कि जब आव्हाड के बयान पर विवाद खड़ा हुआ तो उन्होंने बाद में सफाई दी और बताया कि पवार ने अपने बयान में क्या कहा था। देखो, चर्चा यही हुई कि लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर से जीतेंगे। एक हार से हार मानने वाली हमारी पार्टी नहीं है। हम वो पार्टी से जुड़े हैं जिसका नेता शरद पवार है, जिसकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। गलत बातें मत बताओ। आरएसएस के विचारधारा पे कोई बात नहीं हुई, आरएसएस के मेहनत के ऊपर बात हुई। विचारों की मतभिन्नता ये मान्य करते हुए भी वो जो मेहनत करते हैं उसके बारे में बोलना क्या ये है? हमारा विरोध आरएसएस के प्रति कायम रहेगा, पर उनसे अगर मेहनत के बारे में कुछ सीखना है तो सीखना चाहिए। कोई मर्जर फिरजर कोई नहीं था, कोई किसी के संपर्क में नहीं है। और हमारे एमपीज को किसी ने ऑफर भी दिया तो कोई इससे फर्क नहीं गिरता है। हमारे एमपी सक्षम है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।